वेलकम बैक नाजरीन। टीम लाहौर पूछता है, चूँकि आज एक ऐसे इशू पर बात कर रही है जो नॉर्मली जिस पर हम प्रोग्राम नहीं किया करते, लेकिन इनको ज़रूरी भी है इनको हाईलाइट करना। मामला कुछ इस तरीके से है, जैसे पिछली ब्रेक में भी आपने देखा कि एक 8 साला बच्ची जो है उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया हमसाए की जानिब से। पेरेंट्स का किरदार, सोसाइटी का किरदार, इदारों का किरदार ज़ाहिर बहुत अहम हुआ करता है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को अपनी नज़र में रखेंगे, अपनी आंखों के सामने रखेंगे, तो कोई भी दरिंदा सिफ्त इंसान अपनी हवस की पूजा करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा, और उतनी दफ़ा ही ये प्रपोर्शन कम होती जाएगी कि किसी भी बच्चे के साथ कोई ऐसा सानेहा, कोई ऐसा वाक़या हो सकता है। एक बच्ची के साथ ये दरिंदगी की गई, मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है। मुल्ज़िम से समझते हैं कि उसका क्या मौक़िफ़ है। वजह यह है कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट जो है उससे ये चीज़ बहुत क्लियर है कि बच्ची को जिनसी तशद्दुद और हवस का निशाना बनाया गया है। ज़ाहिर है मुल्ज़िम का हमेशा से यही होता है कि मुल्ज़िम हत्तुल इम्कान कोशिश ये करता है कि वो इनहराफ का रास्ता अपनाए रखे, यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट भी बोलना शुरू कर दे, फिर भी मुल्ज़िम ओन नहीं किया करता। इस दरिंदे से समझते हैं कि इसकी क्या टेक है। हाँ जी, क्या हुआ, क्या वाक़या है, आप क्या समझते हो? कुछ नहीं भाई, इधर सैर करने आए हो, बागे जना है क्या? नहीं जी। तो इधर क्या कर रहे हो फिर? इधर जी असी थाने च आए और की थाने में आए हो? हाँ जी। तो सैरो से हाथ है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हो, इधर क्या ले रहे हो फिर अगर नहीं कुछ नहीं हुआ जी, तो? केस मेरे ते जना दा पे। कौन सा केस है? जना दा अच्छा, किसने किया आपके खिलाफ? जी, उन्होंने माँ ने किया बच्ची अच्छा, दी। बच्ची के साथ आपने कोई नहीं किया? नहीं जी, मसला क्या है? आपकी उनकी कोई दुश्मनी थी? नहीं जी, वैसे ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਥੋੜਾ। की लगती सी, किवें लगती सी? ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਭਰੂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। नहीं, आपकी वो रिश्तेदार है? नहीं जी, आपकी कोई बन्ना साझा है, ਨਾ ਜੀ, कारोबार इकट्ठा है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। फिर लड़ाई किस बात की है? ਲੜਾਈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ। यानी बेगैरती पहले भी करते थे गली में गुजरते फिरते लोगों के साथ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਈ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ। अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਧੋ ਰਹੇ ਸਾਂ। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन तुम्हारी छोटी बहन जो है ਹਾਂਜੀ, वो इस बच्ची के घर गई ਅੱਛਾ ਜੀ। गई ਨਹੀਂ ਜੀ, इस बच्ची को लेकर अपने घर गई। आपके घर उसने स्कंजवी पी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ कोई स्कंजवी नहीं पी? ਨਹੀਂ ਪੀ। बच्ची के साथ रेप किसने कर दिया फिर? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बच्ची का रेप साबित हो गया भाई। ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। वो मेडिकल रिपोर्ट एक आधे दिन में आ जाएगी, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। कोई मसला नहीं, कोई डर खौफ कोई नहीं है। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਖੋਫ ਕਾਹਦਾ। कर कौन गया, किसने कर दिया ये यार सब? मैनू हुण की पता। बच्ची बता रही है, ਚਲੋ, बच्ची बता रही है। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ। बहरहाल जी ये सिचुएशन है। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं कैसर साहब, ये इस किस्म के मुल्जिमान आपके पास रूटीन में आते रहते हैं, जो इस किस्म की दरिंदगी करके आते हैं, उनका यही रवैया होता है? नहीं, कम से कम जितने तफ्तीश के दौरान कुछ तो होते हैं कि फ़ौरन मान जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे मुलजमान होते हैं जो पेशावर भी समझ लें आप, उन पर तशद्दुद तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हुकूमत पाकिस्तान ने यह मना किया हुआ है कि किसी किस्म का भी तशद्दुद हम नहीं करेंगे, और इंसान के जो इंसानियत है उसके लिहाज से तफ्तीश करेंगे। हम इसके लिए जो रिमांड पहले ले चुके हैं, अब दोबारा लेके आए, इसीलिए तो ये कि बोलेगा नहीं यानी हाँ, मानेगा नहीं इस तरीके नहीं से? मानेगा कि, लेकिन ये अभी हम जो तफ्तीश जारी है ठीक है। उसमें जो बच्ची है उसको अभी होश नहीं आया अच्छी तरीके से, अच्छा, तो बच्ची का बयान हम एक बार फिर लेंगे। बच्ची का बयान तो आ गया? हाँ जी, पहले हाँ जी। आया बयान, लेकिन हाँ जी। उसकी अब दोबारा तबीयत ख़राब हो गई है ना। हाँ जी। तो हम अफसरान बाला ने सोचा है कि दोबारा फिर अच्छी तरीके से तफ्तीश करें, और ऐसे जो पाया। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, कितनी बहनें हैं आपकी? एक भाई। एक बहन है, उसकी हाँ। उम्र क्या है? ये दोनों बराबर उम्र की हैं ऑलमोस्ट? नहीं नहीं, मेरी बहन बड़ी है, कितनी बड़ी है? होएगी 17-18 साल की, 16-17। अच्छा, हाँ जी। तो अगर यही वाकया उस साइड पर कोई खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर हुआ होता, तुम्हारे जज्बात क्या हाँ होने जी, थे? तुम्हें तकलीफ होनी थी, परेशानी होनी थी? होनी थी। तो यही जज्बात जिनके साथ हुआ उनके भी हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ मैं ਤੇ गलत ਮੈਂ तो नहीं ਸਮਝ कह रहा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ किसने की है? ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ, नीचे गली में रास्ता रोक के तुम लोग हंसते थे? ਗਲੀ ਉੱਤੇ ਆ ਭਾਈ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
अच्छा। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ और उसकी फैमिली जो है उसके साथ आपका आना जाना दोस्ती भी थी, आपकी बहन उधर नहीं। खेलने भी जाती थी? ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੇ कहीं नहीं खेलने जाती थी? नहीं, वो बच्ची बाहर उसका ही बाप सारे झूठ बोल रहे हैं। ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏਗਾ बहरहाल जी ये सिचुएशन है और मुलजिम जो है बहरहाल अभी भी इनहराफ क्या ही रास्ता लिए हुए है, उसके नज़दीक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कंप्लेनेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि उनकी बच्ची के साथ ये तमाम तर जुल्म और सितम ज़्यादती हुई है और बच्ची बजाते खुद इस चीज़ पर बज़िद है। वो ये कहती है कि ये तमाम मकरू और घटिया हरकत इस दरिंदे ने की है। ज़ैनब केस का मैं हवाला देना चाहूँगा कि ज़ैनब केस में इमरान अल्लाह के पास पहुँच चुका, अपने अंजाम को पहुँच चुका, सजाए मौत हो गई। लेकिन चूंकि मैंने इस केस को खुद कवर किया था डे 1 से लेकर इमरान की मौत तक, और जिस वक्त इमरान को फांसी दी जा रही थी उस वक्त भी हम जेल के बाहर इसी ज़िम्न में प्रोग्राम कर रहे थे और हमने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड भी किया, फिर ज़ैनब की कब्र पर भी गए, तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाई भी। तो ये एक रूटीन है कि इमरान वो दरिंदा जिसने ज़ैनब को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया, वो बजाते खुद ये जुल्म जबर और ज़ैनब को मौत के घाट उतारने के बाद सीधा महफिल मिलाद में गया, वहां जाकर नात पढ़ता है और उसके बाद जब ये तमाम खबर फैल जाती है कि बच्ची गायब हो गई है, बच्ची नहीं मिल रही, तो खुद प्रोटेस्ट अरेंज करवाता था, एहतजाज अरेंज करवाता रहा, पूरे कसूर में लोगों को साथ लेकर एहतजाज करता रहा। लेकिन जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने काम को शुरू किया, बढ़ाया और रोजाना की बुनियाद पर इसके पीछे खड़े रहे, तो अल्लाह ने फिर मुआवनत की और खुद वो दरिंदा तमाम चीजें, तमाम सबूत मिटाने और छुपाने के बावजूद भी सामने आ गया। अच्छा, इस ज़िम्न में सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है वो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से मिल सकती है। तो आयशा साहिबा यहीं पर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे भी बात करेंगे अगली ब्रेक में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये केसेस जब आते हैं इनके सामने तो इनकी रूटीन क्या हुआ करती है और इस स्पेसिफिक केस में इस दरिंदे का किरदार कितना मकरू है, कितना घटिया है और कितना तकलीफ दे है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह ताला ने उनको जो बच्चे दिए हैं, जो नेमतें और जो एहसानात उन पर अल्लाह ताला ने किए हैं, वो उनको बेहतरीन अंदाज में लेकर आगे चले। लेकिन बदकिस्मती से कभी कभी ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं, कोई ऐसी बदकिस्मती सामने आके खड़ी हो जाती है या कोई दरिंदा ऐसा जो है मुआशरे का नासूर वो ऐसा सामने आ जाता है कि वालिदैन की तमाम तर जहद, तमाम तर कोशिश के बावजूद और दूसरी जानिब रियासती तमाम तर इंतजामात के बावजूद भी मसाइल गंभीर हो जाते हैं और बच्चों तक ये दरिंदे रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में चूंकि टीम लाहौर पूछता है एक 8 साला मासूम कली के हवाले से बात कर रही है, उस जान के हवाले से बात करिए जिसको बहरहाल दरिंदगी का सामना करना पड़ा। और दरिंदा कौन था? अपने ही हमसायगी में रहने वाला एक शख्स। मुतअद्दिद बार ऐसा देखा गया कि अपने प्यारे रिश्ते हुआ करते हैं या फिर अपने प्यारे हमसाए हुआ करते हैं या वालिदैन के एतमाद वाले ऐसे ताल्लुक हुआ करते हैं जो नुकसान पहुंचा जाते हैं बच्चों को और वालिदैन उसके बाद सर पीटते रह जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता।